सो हेलो एवरीवन, निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। निफ्टी 50 20,856 के रेंज पे आज क्लोज हो गया है। मतलब पूरी हिस्ट्री में आज मार्केट सबसे ज़्यादा ऊपर है। अगर मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि पूरे हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में मार्केट आज सबसे ज़्यादा ऊपर है। 20,855 जल्दी ही मुझे लगता है 21,000 के लेवल्स को मार्केट टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये जो लगातार गैप अप ओपनिंग हो रही है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ऐसा भी लगता है कि ये जो गैप फॉर्मेशन है ये भी जल्दी फील हो सकता है। कब होगा इसका तो पता नहीं। सो बात करते हैं आज के साइकोलॉजी की, ट्रेडर्स की माइंडसेट की। अब ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए था? आज की वोलेटिलिटी को अगर हम मद्देनज़र रखें तो मार्केट की पिच हमें एवरेज कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल था, ना ही मतलब एकदम ही रेंज बाउंड था। वो अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी थी। एवरेज में मैं कंसिडर इसको करूँगा। अब टेक्निकल की बात करूँगा तो एक तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस नहीं था, नीचे आने के लिए कोई सपोर्ट नहीं था। ठीक है, कैंडल्स की बाद में बात करूंगा जब आपको एंट्री एग्जिट बताऊंगा तब। एंड ट्रेंड जो था वो पहले से ही अप था, तो मतलब पीई ट्रेड लेने का तो ज़्यादा कोई सवाल बन नहीं रहा था। लेकिन एक मतलब स्पेसिफिक कंडीशन बताऊंगा कि आज मैंने पीई ट्रेड लिया, उसमें ही ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। दूसरी बात बताऊंगा कि गैप अप ओपनिंग हुआ, 120 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ और पहले कैंडल ने 120 पॉइंट कवर कर दिया, सॉरी 100 पॉइंट्स कवर कर दिए। 20 पॉइंट का अभी भी गैप बाकी है वैसे का वैसा। तीसरा, ट्रेंड वॉज अप, सो नंबर ऑफ ट्रेड्स वॉज नॉट सेट। बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेड्स आज कितने लेने चाहिए थे मैंने बेसिकली सेट नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, बट आई वॉज रेडी टू टेक यूजुअली मोर लॉट्स। ठीक है, रोज मतलब डेली के हिसाब से मैं जितना लॉट लेता हूँ उससे आज थोड़े से ज़्यादा लॉट लेने के लिए रेडी था, क्योंकि मैं मार्केट को यहाँ से ये दूसरे तीसरे कैंडल से देख रहा था, तो मुझे अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई पड़ रही थी। ठीक है, कहाँ पे एंट्री की वो भी मैं आपको बताऊंगा फटाफट। लेकिन ये एक ट्रेडर का माइंडसेट जो होना चाहिए वो मैं आपको पहले यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स आज के मार्केट की। प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन जो थी आज 10% से ज़्यादा थी, बट एक बेसिक हैबिट मुझे लग गई है कि 10% जैसे ही मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं बुक करने के लिए सोचता रहता हूँ। एंड अगेन मैंने 10% से ज़्यादा थोड़ा सा लिटिल बिट मतलब 11-12% का प्रॉफिट आज बुक किया होगा। दो ट्रेड्स आज मैंने लिए बेसिकली। पहले सी का ट्रेड लिया, बाद में पी का ट्रेड लिया। पी के ट्रेड में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। दोनों ट्रेड में मैंने मोर देन 10% का प्रॉफिट आज कमाया। ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला ट्रेड था 20,750 सीई। 20,750 सीई। अब से 750 सीई क्यों? क्योंकि इन द मनी था। इन द मनी होने के कारण मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड मैंने एग्जैक्टली 10 बजे लिया। ठीक है, अगर आप ये 10 बजे देखोगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, रेड कैंडल की बात की कैंडल, यहाँ पे ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पे एकदम सिंपल सा लॉजिक था ट्रेड लेने का। कोई भी आज ट्रेड ले सकता था। मार्केट पहले ही अप ट्रेंड में है। 5 मिनट का लो, 15 मिनट का लो, वन डे का लो, कोई भी टाइम फ्रेम लो, वहाँ पे मार्केट आपको अप ट्रेंड में ही दिखाई पड़ेगा। अब बहुत से लोग इस रेड कैंडल को बड़ा बना के मन में बैठ गए होंगे कि रेड कैंडल बनी तो आज अपन पी लेंगे। लेकिन ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैं एक ट्रेंड देख रहा था, कब से इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे जो जैसे ही ये कैंडल फॉर्म हुई, मैंने इस टेल का जो एंडिंग पॉइंट है इसका स्टॉप लॉस समझ के यहाँ पे ट्रेड लिया। 10 बजे मैंने ट्रेड लिया एट द प्रीमियम ऑफ 116 एंड 4 मिनट में ही मुझे मोर देन 10% का प्रॉफिट हो गया। 128-129 के प्रीमियम पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। 4 मिनट मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया एंड 10 बजे एंड यहीं पे इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट कर लिया। अब वो बात अलग है कि ये 116 वाला जो प्रीमियम था वो बाद में करीबन 150-160 तक जाके आया, लेकिन मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे मेरा जो प्रॉफिट था एक्सपेक्टेड वो मिल गया था। सेकंड ट्रेड की बात करूंगा। सेकंड ट्रेड मैंने लिया, जस्ट अ मिनट, यस, सेकंड ट्रेड मैंने लिया 11:34 पे। यहाँ पे मतलब ये 11:30 की कैंडल ये रही, 11:34 की कैंडल ये रही, सॉरी ये कैंडल। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी बिग कैंडल आपको यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे क्यों मैंने ट्रेड लिया ये आपको एक बात बताऊंगा। ये मेरा फेवरेट सेटअप है।
अब फेवरेट क्यों है इसका कारण बताता हूँ। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है, कोई भी स्टैग्नेंसी नहीं है, कुछ भी रेस्ट नहीं है मार्केट को, मार्केट कंटिन्यूसली अप जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट जल्दी ही कहीं ना कहीं रेस्ट करने वाला है और वहाँ से डायरेक्शन जो है वो मे भी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4-5 कैंडल्स आपको दिखाई पड़ेंगी जहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट में जो कैंडल्स फॉर्म हुई है 5 मिनट की, वहाँ पे सबको हेड आपको दिखाई पड़ेगा। एंड ये जो कैंडल है यहाँ से आप अगर देखोगे तो इसको हेड फॉर्मेशन है। इसके बाद में ये कैंडल अगेन मैंने वेट किया, मुझे ये कैंडल मिलने के बाद में मैं फिर से कंफ्यूज था कि पी ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर से मुझे ये कैंडल दिखाई पड़ी एंड मैंने इसका 50% का स्टॉप लॉस कंसिडर करके एंड पहले जो प्रॉफिट हुआ था उसमें से थोड़ा एक अमाउंट कंसिडर करके मैंने ट्रेड लिया। पी का कौन सा ट्रेड लिया मैंने, 20,800 पीई, 20,800 पी, क्योंकि ऑलरेडी इन द मनी हो गया था ऑप्शन। यहाँ पे पहले 2 कैंडल्स मुझे वेट करना पड़ा, बाद में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट, मोर देन 10% का प्रॉफिट इस कैंडल ने दे दिया। मैंने करीबन प्रीमियम कौन सा, यस 20,006, एक सेकंड, या 117 के प्रीमियम पे मैंने यहाँ पे एंट्री की इस कैंडल पे, एक ग्रीन कैंडल पे, एंड मैंने एग्जिट किया 131 के प्रीमियम पे। ठीक है, 131 के प्रीमियम पे मैंने एग्जिट किया। मुझे वो करीबन इस ट्रेड में आधा घंटा इस ट्रेड में मुझे लगा, लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा बना। एंड इस ट्रेड में मेरा लॉट इसलिए ज़्यादा था क्योंकि जब भी पुट होता है तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होता हूँ, ये बेसिक रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि जो सेटअप था वो सेटअप भी अच्छा खासा था इस सेटअप से, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा था मुझे नीचे आते वक्त। सो 131 के प्रीमियम पे मैंने एग्जिट किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज ट्रेडिंग सेटअप। थोड़ा सा कल के मार्केट के लिए देखना होगा वोलेटिलिटी क्या है। मुझे ऐसा लगता है कल की वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है एंड गुरुवार को अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।